बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, एक नए लेक्चर के साथ आप सबको खुशामदीद कहूँगी। आज हम फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन के इस कोर्स में एक नए लेक्चर को स्टडी करेंगे और नए टॉपिक को स्टडी करेंगे। तो आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो हमारे पास डेटा है। व्हाट इज़ डेटा, व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन। आप लोग बहुत ज़्यादा सुनते हो, बोलते हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ना कि हम बहुत सारे लफ्ज़ों को बोलते हैं लेकिन बाज़ों का उसका मतलब पता नहीं होता। तो अगर आपको भी अभी पता नहीं है तो अभी आपको मैं अभी टीच करूँगी तो आपको भी पता चल जाएगा कि हमारे पास डेटा क्या होता है। ओके, तो ज़रा डेटा पर आ जाए। डेटा जो है ना हमारे पास एज ए फ्लूइड ऑफ द लैटिन वर्ड डेटियम से निकला है। द कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर इज कॉल्ड डेटा और एनीथिंग इन द रॉ फॉर्म इज कॉल्ड डेटा। सही, हम बहुत कुछ कहते हैं ना कि हम डेटा कलेक्ट करते हैं या हमने डेटा उसको दे दिया या ये हो गया। हम मुँह से तो ये डेटा का लफ्ज़ बोलते हैं ना, लेकिन असल में हमारे पास ये जो है ना प्लूरल है लैटिन वर्ड का, डेटियम का। और ये हमारे पास बेसिकली क्या है, रफली हम जो भी कुछ कलेक्ट करते हैं, कुछ भी हमारे पास जो रफली हो, मटेरियल हो, कुछ भी हो, उसको हमारे पास डेटा कहलाता है। तो द कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर इज कॉल्ड डेटा। एनीथिंग इन द रॉ फॉर्म इज कॉल्ड डेटा। मीन कि मैंने भी कहा ना कि हमारे पास ज़रूर नहीं कि ये मीनिंगफुल होगा, ये हमारे पास रफली होगा। ओके, तो डेटा कैन नॉट बी यूज फॉर डिसीजन मेकिंग और एक्शन टेकिंग। किस तरह मैंने अभी आपको कहा कि हमारे पास डेटा जो है ना वो हमारे पास रफली है। तो रफली चीज़ों को तो लोग इग्नोर करते हैं, वो तो किसी काम के नहीं होते। जब वो हमारे पास वो रफली चीज़ों से हम असल जो मीनिंगफुल चीज़ें हैं उसको कलेक्ट करते हैं, फिर हम उसी को और जो है ना हमारे पास प्रोसेसर होता है उसको देते हैं, या उस पर हम आगे जो है ना कोई फैसला कर सकते हैं, कोई डिसीजन ले सकते हैं। तो यहाँ पर डेटा बेसिकली है क्या, रफली है। तो डेटा पर हम कोई भी क्या है कि कोई डिसीजन टेकिंग वाला एक्शन हो या इस तरह कुछ हो तो हम वो नहीं दे सकते और ना हम उसके लिए उसको यूज़ कर सकते। क्लियर है? यहाँ मैं थोड़ा आपके लिए एक एग्जांपल दूंगी, लेकिन उस पर जाने से पहले थोड़ा सा मैं ज़रा बता दूँ कि डेटा असल में होता क्या है, डेटा के हमारे पास आम रूटीन में क्या क्या है। तो इसके जो एग्जांपल हमारे पे है डेटा के, वो हमारे पास नेम हो गया, जिस तरह आप सबके नाम होते हैं, जिस तरह मुख्तलिफ चीज़ों के नाम होते हैं। आप देख सकते हैं ना दुनिया में कुछ भी वो कहे ना, लेकिन वो सारे जो है ना उनके अपने अपने नाम होते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि वो मीनिंगफुल हो, कोई मीनिंगफुल भी नहीं होता, कोई होता है। बहुत सारी चीज़ें इस तरह है। अब एड्रेस को देख ले तो अब एड्रेस भी जो है ना हर किसी के, बहुत सारे लोगों के एड्रेस होते हैं। तो सही एड्रेस भी होते हैं, गलत एड्रेस भी होते हैं। तो ये सारे हमारे पास सारे रफली है ना। अच्छा, नंबर भी है, इसके बाद हमारे पास पूर्ण नंबर भी है या रोल नंबर भी है। तो मीन के एक ही रोल नंबर के ना बहुत सारे स्टूडेंट आपको मिलेंगे। सही है, एक कॉलेज में देख ले तो एक रोल नंबर, चलो मैं एक काउंट कर लूँ कि रोल नंबर 10। सही है, तो कॉलेज में आप देख ले रोल नंबर 10 बहुत सारे होंगे, हर सेमेस्टर में हर क्लास में इस तरह होंगे। लेकिन अगर मैं इसको ज़रा अरेंज कर लूँ, सही तरीके से कर लूँ कि आया किस क्लास में रोल नंबर, तो फिर मुझे सही इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। सही है, तो जो हमारे पास वो मीनिंगफुल चीज़ मिलेगा तो हमारे पास फिर इंफॉर्मेशन होगा। ओके, यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल लेना चाहती हूँ कि डेटा जो है ना हमने कहा कि ये हम यूज़ नहीं कर सकते डिसीजन मेकिंग के लिए या इस पर कोई एक्शन लेते हैं। जिस तरह आप लोग जो है ना आप लाइब्रेरी जाते हो, सही है, नेम, एड्रेस, नंबर, इनकी रिलेटेड मैं एक एग्जांपल देती हूँ। आप लोग जिस तरह कॉलेज में जाते हो लाइब्रेरी और वहाँ पर एक बुक वगैरह इशू करते हो, तो ऐसे तो बुक आप वहाँ पर रीड करते हो ना, लेकिन आप चाहते हो कि हमें इसको इशू कर लूँ, घर ले जाओ, फिर बाद में इसको मैं सही तरीके से देख लूँ। तो फिर आप जब उन टीचर के पास जाएंगे, लाइब्रेरियन के पास, वो आपसे कहेंगे कि आप अपना कार्ड दिखाएं, तो आपके पास तो कार्ड नहीं है। क्लियर है?
और ना वो आपको जानती है। मीन के कॉलेज में तो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, लेकिन ये आप स्पैम में क्या है, आपका अपना नाम भी है, एड्रेस भी है, फ़ोन नंबर, सब चीज़ें हैं, लेकिन वहाँ पर आपने खुद तो रजिस्टर नहीं किया ना। तो अभी क्या है, ये आपके लिए एक डेटा है, सही है। तो आप उनको जब बताओगे मेरा ये नाम है, ये सारा इंफॉर्मेशन दोगी कि मैं इस कॉलेज में, ये क्लास है मेरा, ये रोल नंबर है, इसी डिपार्टमेंट में, इसी कोर्स में मैं जो है ना इनरोल हूँ, तो सारा इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट करेगा उस पर। फिर बाद में वो आपके लिए कार्ड इशू करेगा। जब वो सही तरीके हो जाए कि हाँ सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ इस कॉलेज की है, तो तभी फिर वो कोई एक्शन लेगा। लेकिन जब तक उसको पता नहीं है तो वो आपके इस नाम पर, एड्रेस पर कोई एक्शन नहीं लेगा। क्लियर है। तो ये तो हमारे पास था डेटा के डेटा हमारे पास क्या है, रफली फॉर्म होता है किसी भी मटेरियल का। कोई भी कलेक्शन हम कर ले, किसी भी चीज़ का जो हमारे पास रफ फॉर्म होगा वो हमारे पास डेटा कहलाएगा। ओके तो अगर अब इसके बाद ज़रा नेक्स्ट जाएंगे, डेटा के रिलेटेड कोई और चीज़ें पढ़ेंगे। तो हमने तो कहा कि डेटा हमारे पास कोई भी रफली चीज़ होती है। अब ज़रा हम इसके टाइप्स पर आएंगे कि असल में हमारे पास ये डेटा जो है ना किन किन फॉर्मों में मिलता है। सही है। अभी तो सिर्फ जस्ट डेटा के बारे में पता चला, लेकिन अब हम कहेंगे कि असल में अगर ये चीज़ हमें मिल जाए तो इसका क्या फॉर्म होगा, ये कौन सा वो डेटा है या नहीं है। तो आज हम इन टाइप्स ऑफ डेटा को पढ़ेंगे, तो इनमें आपको समझ आ जाएगी कि हमारे पास कौन सी चीज़ जो है ना रफली होगी और कौन सी जो है ना मीनिंगफुल होगी। तो हमारे पास बेसिकली जो टाइप्स है डेटा के वो हमारे पास 6 है। वन इज अल्फ़ाबेटिक डेटा टाइप हो गया, सेकेंड इज न्यूमेरिक डेटा टाइप हो गया, थर्ड इज अल्फ़ान्यूमेरिक डेटा टाइप, फोर्थ इज ऑडियो डेटा टाइप, एंड फिफ्थ हमारे पास वीडियो डेटा टाइप, एंड लास्ट हमारे पास जो 6th टाइप है डेटा का वो हमारे पास ग्राफिक डेटा टाइप। ये तो है हमारे पास 6 टाइप ऑफ डेटा। अब जरा एक एक को मैं डिफाइन करूंगी। अल्फ़ाबेटिक डेटा टाइप, अल्फ़ाबेटिक जिस तरह आप लोग रोज बोलते हो ना, अल्फ़ाबेटिक इंग्लिश अल्फ़ाबेटिक हमारे पास नहीं होती। जो हमारे पास क्या है, अगर कैपिटल में हम उसको लिखे तो हमारे पास क्या है A to Z है, अगर स्मॉल में लिखे तो हमारे पास A to Z। तो ये हमारे पास मुश्तमिल होता है लेटर पर, जो कि हमारे पास A to Z या स्मॉल A to Z पर होता है। क्लियर है। तो वो डेटा जो हमारे पास रफली हम करते हैं या रफली उसको कलेक्ट करते हैं, तो वो तो हमारे पास मीनिंगफुल नहीं होगा ना। मतलब मीनिंगफुल जब होगा अगर हमारे पास वो जो है किसी हाथ पाम में आ जाए, ऐसे तो मतलब वो सब चीज़ें वो मीनिंगफुल नहीं होगी। तो जो हमारे पास सारे अल्फ़ाबेटिक हैं, सही है, कैपिटल में या स्मॉल में, जैसा अभी देख ले आबिद, तो आबिद किस चीज़ से बना है, इन्हीं कैरेक्टर से बना है ना, इसी लेटर से। अब पाकिस्तान, हान। क्लियर है। तो ये सारे जो है हमारे पास क्या है अल्फ़ाबेटिक डेटा टाइप है। मीन कि हमारे पास जो भी लेटर जो कम्बिनेशन हो इसका अल्फ़ाबेटिक डेटा का स्मॉल हो या कैपिटल, इसी डेटा टाइप को हम जो कहेंगे वो हमारे पास क्या होगा, अल्फ़ाबेटिक डेटा टाइप। अब ज़रा न्यूमेरिक पर आएंगे। न्यूमेरिक को आप लोग डिजिट भी कहते हो ना, कि जिसमें हमारे पास काउंटिंग होती है, जो बेसिकली हमारे पास जो मुश्तमिल होता है ये डिजिट 0 to 9, मीन क्योंकि हमारे पास बेसिक जो है वो 0 to 9 है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्लियर है ना। फिर इसके बाद 10 आता है, या इसके बाद 11, या इसके बाद 3 हिस्सों वाले जो आते हैं 100 या 100 01 100 02 या 1000 में, लाख में। तो सारे जो है ना हमारे पास इन्हीं बेसिक से बनते हैं। क्लियर है। तो ये बेसिक हमारे पास है। तो न्यूमेरिक डेटा टाइप का मतलब ये है कि हमारे पास इस तरह कोई भी कम्बिनेशन आ जाए, कोई भी रफली चीज़ आए जो कलेक्शन हो, हमारे पास इसी डिजिट्स का हो, सारे इसमें डिजिट्स हो, तो उस डेटा टाइप को हम जो कहेंगे वो हमारे पास न्यूमेरिक डेटा टाइप का होगा। क्लियर है। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास अल्फा न्यूमेरिक डेटा टाइप है। अल्फा न्यूमेरिक आप यहाँ पर अब देख सकते हैं, जो अल्फा न्यूमेरिक है ये हमारे पास बेसिकली दो चीज़ों का कम्बिनेशन है। क्या है हमारे पास, दो चीज़ों का कम्बिनेशन है। ओके, किस तरह दो चीज़ों का कम्बिनेशन है देख ले। ये हमारे पास अल्फा हो गया, सही है, और ये हमारे पास क्या हो गया, न्यूमेरिक हो गया। क्लियर है ना। अच्छा, अल्फा अभी हमने ये पढ़ लिया, सही है ना, और न्यूमेरिक हमने ये पढ़ लिया। ये हमने अल्फ़ाबेटिक डेटा में पढ़ा कि हमारे पास ये कम्बिनेशन होगा A to Z या स्मॉल A to Z, जैसा ये है। अब जो न्यूमेरिक डेटा टाइप हमने पढ़े, जो हमारे पास डिजिट पर मुश्तमिल होगा, जो 0 to 9 है, जैसा ये हमारे पास बना है।
क्लियर है। अच्छा, अब हमारे पास अल्फान्यूमेरिक डेटा टाइप मीन इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन आ जाए, कोई लफ्ज या कोई इस तरह हमारे पास रफली हो और कलेक्ट हो, इनके अंदर हमारे पास किन किन चीज़ों पर मुश्तमिल हो, अल्फाबेटिक डेटा टाइप या हमारे पास डिजिट पर, तो इस तरह डेटा टाइप को जो हम कहेंगे हमारे पास क्या होगा, अल्फान्यूमेरिक डेटा टाइप। तो इट कंसिस्ट लेटर एंड डिजिट्स। क्लियर है, डिजिट मीन वो 0 1 और लेटर तो आप लोग जानते हैं ना, कैपिटल ABC या स्मॉल ABC। जिस तरह अब ये देख लें कि ये हमारे पास स्ट्रीट नंबर है, तो स्ट्रीट नंबर A यहाँ तक हमारे पास सारा क्या है, लेटर है, फिर स्लैश एंटन ये हमारे पास क्या है, डिजिट है। तो यहाँ तक क्लियर है ना कि हमारे पास ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो इस डेटा टाइप को हम जो कहेंगे वो हमारे पास क्या है, अल्फान्यूमेरिक डेटा टाइप। इसके बाद हमारे पास ऑडियो डेटा टाइप है। ऑडियो वो चीज़ें जो हम जस्ट क्या कहते हैं, सुनते हैं, तो ये हमारे पास मुश्तमिल होता है जस्ट साउंड पर। जिस तरह हमारे पास रेडियो न्यूज़ होती है या रेडियो पर हम जो कुछ सुनते हैं, तो आपको पता है ना उसका पिक्चर या ऐसा कुछ नहीं होता, जस्ट हम उसको सुनते हैं। तो उसमें भी हमारे पास जरूरी नहीं कि वो मीनिंगफुल, वो भी रफली हो सकता है। तो वो असल में उसका जो टाइप होगा हमारे पास, तो वो हमारे पास क्या होगा, ऑडियो डेटा टाइप। क्लियर है, ओके। इसके बाद हम जो पढ़ेंगे हमारे पास वीडियो डेटा टाइप होगा। वीडियो आप लोग जानते हैं जिसमें साउंड भी होता है एंड साउंड के साथ साथ उसका पिक्चर भी होता है, मूव इन करते हैं, दोनों चीज़ें एक साथ मिल जाते हैं। तो इसका मैं एग्जांपल ले लूँ, टीवी। जिस तरह आप टीवी या टेलीविज़न देखते हो, उसको सुनते भी हो, तो दोनों चीज़ें आपको एक टाइम में मिल जाती है ना। तो इसमें जो चीज़ें होती है, जो भी डेटा, जो भी मटेरियल, सारा चीज़ है ना, वो हमारे पास जो डेटा टाइप है वो वीडियो डेटा टाइप है। ओके, अब इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो हमारे पास इसका जो 6 एंड लास्ट टाइप होगा डेटा का, तो हमारे पास ग्राफिक डेटा टाइप। तो ग्राफिक डेटा टाइप हमारे पास मुश्तमिल होता है चार्ट्स पर। जिस तरह आप कागज़ पर या किसी चीज़ पर आप चार्ट बनाते हो, तो चार्ट हो गया, या आप लोग के पास ग्राफ या टेबल, तो ज़रूरी कि नहीं कि वो मीनिंगफुल हो, आप तो रफली भी बनाते हैं ना। तो ये तो है कि हमारे पास टाइप्स ऑफ डेटा। तो आई होप आपको समझ आ गया है कि हमारे पास डेटा क्या होता है, डेटा क्या होता है, और हमारे पास डेटा के जो टाइप्स है ये क्या होते हैं। सही है, तो अभी जो हम इसके बाद जाएंगे एक नेक्स्ट टॉपिक को हम स्टडी करेंगे, और वो जो है नेक्स्ट टॉपिक वो हमारे पास इंफॉर्मेशन है। ये डेटा इंफॉर्मेशन हमारे पास बहुत ही बेसिक है। क्या है, हम जो भी सब्जेक्ट स्टडी करेंगे तो उसमें ये चीज़ें ज़्यादा बेसिक होगी, आपको ये क्लियर होगा। तो ये चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा यूज़ में आएंगे, तो फिर आपको पता होगा कि हाँ यहाँ पर इंफॉर्मेशन लफ्ज़ है तो इसका मतलब ये है, यहाँ डेटा है तो इसका मतलब ये है। अच्छा, अब ज़रा हम जो करेंगे इंफॉर्मेशन को हम स्टडी करेंगे। तो इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या है, टू ऑर्गेनाइज द डेटा इन मीनिंगफुल फॉर्म upon which people can take necessary decision is called information। क्लियर है, अब यहाँ पर तो डेटा क्लियर है ना, हमारे पास डेटा क्या है, कोई भी रफली मटेरियल हो, कलेक्शन होता है पैक्स एंड फिगर का। जब हमारे पास वो रफली पैक्स एंड कोलेशन मतलब कलेक्शन वो सारे मटेरियल हो और उसको हम जरा थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर ले, तरतीब में कर ले। जैसा अभी मैंने कहा कि रोल नंबर 10 को मैं पूरे कॉलेज में देखती हूँ ना, कि मतलब पूरे रोल नंबर 10 कौन सी है, कितने लड़की के हैं, तो पूरे कॉलेज में तो आप देखें कि हर क्लास में रोल नंबर 10 भी होगा और हर सेमेस्टर के स्टूडेंट मतलब बहुत सारे मिलेंगे। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मुझे क्या है इकोनॉमिक फर्स्ट के रोल नंबर 10 या इस तरह चाहिए, तो वो फिर मेरे लिए एक स्पेसिफिक होगा। वो मेरे पास उतने सारे कॉलेज में मैंने सिर्फ इकोनॉमिक को सेलेक्ट किया ना, और इकोनॉमिक में फिर रोल नंबर 10 को, तो मैं कि यहाँ पर हमारे पास उन सारों का जो मेरे पास रफली दिया गया था, उन सारों में मैंने क्या कर लिया, उसको ऑर्गेनाइज कर दिया और मीनिंगफुल फॉर्म में हमारे पास आ गया, जो क्या है जिस पर मैंने एपेस ले ली कि हाँ ये वो इकोनॉमिक वाले लड़के है जिसको मैं वो ढूंढ रही थी। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, तो कहने का मतलब है कि information to organize the data in meaningful form upon which people can take necessary decision is called information। तो नहीं कि हमारे पास जब कोई चीज़ भी मीनिंगफुल फॉर्म में हो तो हम उस पर फिर क्या कर सकते हैं, फैसला ले सकते। ज़रूरी होगा कि हम उस पर फैसला ले। जिस तरह अभी मैंने आपको एग्जांपल भी दिया लाइब्रेरी का, कि लाइब्रेरी में तो स्टूडेंट गई, उसने बुक के ये वो जो इशू कर रही थी, लेकिन वो उसके पास तो मतलब
तो जो लाइब्रेरियन है उसके पास तो उसका कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। जब वो लड़की जो है ना क्या कर ले, अपने जो लाइब्रेरियन है उसका पूरा रिकॉर्ड अपने रजिस्टर में एंटर कर ले, उसका नाम, डिपार्टमेंट, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, सारी चीज़ कर ले, और उसका जो अपना कोई पीस होता है ना वो भी उसके साथ सबमिट कर ले, तो फिर वहाँ पर रजिस्टर में उसकी सारी एंट्री हो जाएगी, उसको एक कार्ड इशू हो जाएगा। जब उनको कार्ड इशू हो गया तो वो असल में जब उनके बाद फिर जो है ना वो बुक्स के लेगी तो वो जस्ट कार्ड दिखाएगी, और कार्ड जो है ना असल में उसके पास इंफॉर्मेशन है ना कि हाँ इस लड़की के पास है कार्ड है, तो मीन की हमारे कॉलेज की है, इसका ये नंबर है, सारी इंफॉर्मेशन सारी चीज़ें जो है ना उस पर लेके गए होते हैं हैं। तो उसने फैसला किया, लाइब्रेरी ने फैसला वो ले लिया ना कि उसको जो है ना बुक इशू कर लिया। सही है, क्योंकि उसके पास कार्ड है ना, और कार्ड भी बहुत ज़्यादा प्रोसेस के बाद आया है। अच्छा, द मीनिंगफुल एंड प्रोसेस डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। हमारे पास था वो डेटा, सही है, जब वो हमारे पास मीनिंगफुल एंड प्रोसेस फॉर्म में वो डेटा आ गया तो उसको हम क्या कहेंगे, इंफॉर्मेशन। We can take action and decision on the basis of information। और जो हमारे पास वो इंफॉर्मेशन सब चीज़ें प्रोसेस हो गई तो हमने क्या कर लिया कि उस पर हम एक्शन भी ले सकते एंड डिसीजन भी ले सकते उसी इंफॉर्मेशन बेस पर। किस तरह वो इंफॉर्मेशन बेस, जिस तरह उनके पास वो कार्ड है, कार्ड ये सबूत है ना कि हाँ इस लड़की का रजिस्टर में सारी एंट्री है और इसी कॉलेज की है, तो वो कार्ड जो है ना उसके बेस पर हम उसको बुक इशू कर सके, ये सारा कुछ कर सके। तो अब ज़रा हम इंफॉर्मेशन की ज़रा एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो वो हमारे पास एक बिल हो गया, पी हो गई, रजिस्ट्रेशन कार्ड हो गया, या लाइब्रेरी कार्ड होगा। बिल की मैं थोड़ी सी ज़रा आपको क्लियर कर दूं कि बिजली का बिल हो, नलके का बिल हो, गैस का बिल हो, या बहुत सारे बिल होते हैं ना, तो वो उन लोगों को आते हैं जिन लोगों ने क्या किया है, खुद को वापडा के साथ, वो जो वापडा होती है या गैस की जो कंपनी होती है ना, इसके साथ अगर खुद को वो किया है, रजिस्टर किया है, तो उन लोगों को फिर बिल आता है। आप लोगों ने ये भी देखा है ना कि तो वो बिल आता है क्या कि उस लोगों ने इंफॉर्मेशन वो किया है, उसने खुद को रजिस्टर किया है, उसी के बेस पर उनको बिल आता है, वो बिजली यूज़ करते हैं। और कुछ लोग इस तरह भी होते हैं ना कि जो मतलब चोरी से बिजली यूज़ करते हैं और मतलब वो गलत तरीके से वो करते हैं ना, लेकिन उनके हाथ बिल नहीं जाता। क्यों? क्योंकि वो तो डेटा है ना, रफली है ना, किसी को तो उसका पता भी नहीं है, तो इसलिए उनको बिल नहीं जाता। और यहाँ पर हमने वापडा के साथ गैस की जो कंपनी है उसके साथ खुद को रजिस्टर किया है, हम उसकी बिजली, गैस और पानी को यूज़ करें और उन्हीं के बेस पर हमारे लिए वो बिल आता है। क्लियर है? तो ये तो हमारे पास था इंफॉर्मेशन का एक एग्जाम्पल। इसके बाद मैं ज़रा फ़ी पर आऊँगी, जो आपके कॉलेज का फ़ी होता है, ट्यूशन फ़ी होती है, या इसके रिलेटेड और बहुत सारी फ़ी होती है। तो इसी का भी मैं करूँगी ना कि आप लोग कॉलेज में पढ़ते हो तो फिर आपसे लोग जो है ना, आप यहाँ रजिस्ट्रेशन हुए तो उन्हीं के आपसे फीस लेते हैं। और आप लोगों ने ये भी देखा है कि जो आपके सिस्टर होते हैं, ब्रदर होते हैं, वो कॉलेज में नहीं होते, वो मतलब घरों में होते हैं, तो उनके तो फी आप जमा नहीं करते ना। क्यों? कि वो तो हमारे पास रफली है, उसका तो यहाँ पर कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, वो क्या है, घर में है, तो मीन वो हमारे पास क्या है, यहाँ पर कॉलेज में तो उसका कोई वो ताल्लुक नहीं है, तो हमारे पास डेटा होगा। और जब आप कॉलेज में है, रजिस्टर है, आपको टीच करते हैं, तो फिर आप क्या करते हैं, आपको मतलब इंफॉर्मेशन में है तो आप क्या करते हैं, फी जमा करते हैं। इसके बाद हम रजिस्ट्रेशन कार्ड को देख ले या लाइब्रेरी कार्ड को देख ले, तो इसी तरह सारा वो भी मैंने लाइब्रेरी का जितना वो आपको साथ वो कर लिया, तो इसी का यही एक एग्जाम्पल है। क्लियर है? ओके, तो ये तो थी हमारे पास इंफॉर्मेशन कि हमारे पास क्या है, मीनिंगफुल एंड प्रोसेस होती है। जो डेटा हमारे पास मीनिंगफुल एंड प्रोसेस फॉर्म में आ जाए वो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है। अब इंफॉर्मेशन भी क्लियर हो गया, डेटा भी क्लियर हो गया। अब जरा इन दोनों में हम डिफरेंशिएट करेंगे। किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे कि दोनों एक दूसरे से किस तरह चेंज है। देख लें, डेटा हमारे पास क्या है, डेटा इज ए सेट ऑफ रॉ फैक्ट्स। क्लियर है कि डेटा हमारे पास रफली फैक्ट्स होता है, सेट होता है, फैक्ट्स एंड फिगर होते हैं। मीन कुछ भी मटेरियल जो है ना हमारे पास रफली फॉर्म हो तो वो हमारे पास डेटा कहलाते हैं। अब उसका जो उलट हमारे पास इंफॉर्मेशन की बात करेंगे तो इंफॉर्मेशन इज द प्रोसेस फॉर्म ऑफ डेटा। जब हमारे पास ये रफली डेटा हम अरेंज कर ले, ऑर्गेनाइज कर ले सही तरीके से और वो प्रोसेस हो जाए तो हमारे पास फिर क्या कहलाता है, इंफॉर्मेशन कहलाते हैं।
एक तो हमारे पास ये दोनों में डिफरेंशिएट हो गया। इसके बाद एक दूसरा डिफरेंशिएट इन दोनों में मैं करूंगी कि डेटा यूज एज एन इनपुट। क्या है कि हम इनपुट में डेटा को यूज करते हैं, जब हम कुछ इनपुट करते हैं वो प्रोसेस हो जाता है और हमारे पास एक रिजल्ट आ जाता है, तो फिर हमारे पास वो प्रोसेस से गुजर के एक रिजल्ट आएगा ना, वो हमारे पास इंफॉर्मेशन होगा और इंफॉर्मेशन जो है ना हमारे पास यूज करेंगे हम क्या एज ए आउटपुट। ओके इसके बाद मैं थोड़ा सा ज़रा और भी इसको डिफ्रेंशिएट करूँगी कि डेटा जो है ना हमारे पास क्या होता है, नॉट मीनिंगफुल होता है। इसका मतलब कुछ मतलब सारी वो रपली होंगी, जबकि इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या है वो मीनिंगफुल होगा, उसका कोई खास मकसद होगा, वो प्रोसेस होगा। अच्छा फिर हमारे पास जो डेटा है एज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी। इंडिपेंडेंट मीन के खुद मुख्तियार होता है, आज़ाद होता है, उसकी अपनी मर्जी है ना कि वो कुछ भी एंटर कर सकता है, लेकिन फिर तो बाद में प्रोसेस की मर्जी है कि आए वो जो गलत उसने इनपुट किया है वो उसको लेता है कि नहीं। और जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है वो डिपेंड करता है डेटा पर। डेटा क्या कि डेटा सही इनपुट करोगे तो आपके पास सही रिजल्ट आएगा। क्लियर है? तो डेटा इंडिपेंडेंट का मतलब यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक एग्जाम्पल आपको देती हूँ। जिस तरह आप अपने फोन नंबर में नंबर को डायल करते हो और कहीं पर आप जो है ना आप तो खुद मुख्तियार है ना, आप कुछ भी इनपुट कर सकते हैं, तो आप जो है ना नंबर इनपुट करते हो और डायल करते हो और वो आप लोगों ने गलत इनपुट कर लिया, तो जैसे आप कान को वो फोन लगाओगे तो वो आपको कहेगा कि आपका जो नंबर है वो गलत आपने डायल किया है। क्लियर है? मीन वो प्रोसेस ही नहीं हुआ ना, आपने तो अपनी मर्जी कर ली, अपनी आज़ादी से नंबर डायल कर दिया। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि हमारे पास इंडिपेंडेंट है और इंफॉर्मेशन हमारे पास डिपेंडेंट डेटा पर मीन कि आप अगर सही नंबर गलत नंबर इंटर करोगे तो मीन क्या है कि वो गलत फिर रिजल्ट देगा, सही करोगे तो सही रिजल्ट आपको देगा। क्लियर है? ओके फिर इसके बाद ज़रा हम लास्ट दोनों में डिफ्रेंशिएट करते हैं कि डेटा इज़ नॉट यूज एंड डिसीजन मेकिंग। हमने कहा कि डेटा जो है ना हमारे पास रबली होता है, तो इसलिए हम इस पर कोई फैसला भी नहीं ले सकते, हम इस पर कोई फैसला ले भी नहीं सकते। जिस तरह हमारे पास लाइब्रेरी के उसमें हाल में हुआ कि टीचर तो बहुत कंफ्यूज थी ना कि मतलब ये स्टूडेंट तो मैं जानती भी नहीं हो, मतलब इस कॉलेज की भी हैं, तो फिर वो जो है ना उसके लिए मुश्किल था ना कि अगर वो उस लड़की को बुक दे देती और वो लड़की तो मतलब फिर गायब हो जाती बुक, तो फिर उन टीचर से उनको मांगा जाता था ना। तो समझ आ रही है कि डेटा जो है ना हमारे पास इसमें पर हम डिसीजन नहीं ले सकते क्योंकि बाद में फिर बहुत ज़्यादा वो गलत होगी। अच्छा और इंफॉर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। क्लियर है? यहाँ पर हमारे पास मेकिंग है, थोड़ा सा ज़रा नीचे आ गए हैं। तो कहने का मतलब है कि इंफॉर्मेशन हमारे पास हम कोई भी फैसला करते हैं तो उनके लिए बहुत ज़रूरत है। किस तरह कि उस लड़की को जो टीचर है बुक देती है, जब तो देते हैं तो उनके पास इंफॉर्मेशन है तो उसी बेस पर उसको देगा। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, वो कार्ड नहीं है, तो वो टीचर फिर यहाँ ये हाल होगा ना कि वो फिर फैसला करने में नहीं फैसला नहीं लेगा कि आए मैं इसको बुक दे दूँ या बुक ना दे दूँ। सही है? ओके अभी नेक्स्ट जाएंगे। आई होप आपको डेटा इंफॉर्मेशन डिफरेंशिएट दोनों में समझ आ गया होगा। अब थोड़ा सा ज़रा मैं इन डेटा इंफॉर्मेशन को ज़रा और ही डिफरेंशिएट करूँगी। आप देख सकते हैं डायग्राम में कि हमारे पास बेसिकली 3 पार्ट होते हैं कंप्यूटर के। एक हमारे पास डेटा होता है, एक हमारे पास प्रोसेस होता है, एक हमारे पास इंफॉर्मेशन होते हैं। अब हम डेटा इंफॉर्मेशन ये सब चीज़ों को कर ले तो आप लोगों को मैंने कहा डेटा हमारे पास एज ए इनपुट होता है, जबकि इंफॉर्मेशन हमारे पास एज ए आउटपुट होता है। यहाँ हमारे पास ये इंडिपेंडेंट होता है, जबकि इंफॉर्मेशन हमारे पास डिपेंडेंट होता है। तो वो सारा डिफरेंशिएट जो कि हम दोनों में हम कर सकते। जब हम यहाँ कुछ इनपुट करते ये इस प्रोसेस से गुजर जाए, यहाँ आ जाए, तो मीन कि ये हमारे पास इंफॉर्मेशन बन जाता है। अगर यहाँ पर वो रिजेक्ट हो जाए तो मीन वो हमारे पास डेटा रहेगा। क्या? किस तरह कि हम यहाँ पर कोई नंबर डायल करते हैं, मैंने गलत नंबर डायल कर दिया, यहाँ पर प्रोसेस हुआ और यहाँ पर मुझे प्रोसेस हो रहा है और कहा कि आपका डायल हुआ नंबर क्या है गलत है, तो मीन वापस इस तरह वो आएगा ना, मतलब यहाँ आगे प्रोसेस नहीं होगा। अगर यहाँ मैंने सही नंबर डायल कर लिया तो प्रोसेस होगा, वो डायल हो जाएगा, वहाँ पर रिंगिंग स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ पर वो उनको पहुँच जाएगा, वो इंफॉर्मेशन जो है ना उसको अटेंड करेगा। क्लियर है? ओके अब ज़रा इन चीज़ों को डेटा इंफॉर्मेशन को मैं ज़रा आपको सही तरीके से और एक एग्जांपल के थ्रू समझाएंगे। किस तरह कि डेटा प्रोसेस एंड इंफॉर्मेशन ये 3 स्टेप आप लोगों ने इनमें याद रखनी है।
ओके, क्या है हमारे पास डेटा जो है ना, हमने एग्जाम में पढ़ा था कि नाम होगा, सही है, नाम होते हैं या हमारे पास एड्रेस होते हैं, पूर्ण नंबर, ये सारे हैं। लेकिन यहाँ पर इस एग्जांपल में मेरे पास जो डेटा है वो नाम जो है अली, आयशा, अहमद एंड मुनीर मेरे पास एज ए डेटा नेम आया है, सही है। अब मैं उसके प्रोसेस में वो करूँगी। प्रोसेस क्या है मेरे पास, यहाँ पर मैं एक शर्त लगाऊंगी, मार्क्स हम मैं इंटर करूँगी, सही है। अच्छा, और मेरे रजिस्ट में मैं यहाँ पर एक शर्त करूँगी, क्या है, यहाँ पर मैं सारे ये आयशा के ये मार्क्स इन सब के है, सही है। ये देखिए आप जरा टेबल में देख लें। अच्छा, ये रफली मैंने नाम और उनके मार्क्स वगैरह दिए हैं। यहाँ डेटा में मैं उसको इनपुट करूँगी। तो यहाँ प्रोसेस में ये मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैं एक शर्त लगाऊंगी कि आया कि जिनके मार्क्स जो है ना ज़्यादा हो, बराबर हो 5 के, ग्रेटर इक्वल 5 के, तो वो कैंडिडेट जो है ना हमारे पास क्या हो, एलिजिबल हो मेरिट लिस्ट में, फिर वो एलिजिबल होगा, उनको एडमिशन मिल सकता है। क्लियर है? ओके, तो ये शर्त मैं यहाँ लगाऊंगी और फिर यहाँ पर ये मेरा पास मेरिट लिस्ट लगेगी, क्योंकि इंफॉर्मेशन में जो चीज़ आएगा वो हमारे पास फिर वो उसको मतलब वो पास होगा ना, मतलब वो मेरिट लिस्ट मिलेगा। तो जिस तरह आप लोग कॉलेज जाते हो, अपने लिए फॉर्म वगैरह सबमिट करते हो, तो आप लोगों को जिस तरह दाखिला मिलता है, तो ये सारा प्रोसेस किस तरह होता है, ये बेसिकली इन 3 चीज़ों पर होता है कि डेटा आप लोग इंटर करते हो, यहाँ पर वो सारा जाँच पड़ताल हो जाती है, प्रोसेस होती है, फिर जिन लड़कियों के मार्क्स या सारी चीज़ें जो क्राइटेरिया आप लोगों के लिए जो रखा है, अगर कोई उसको सेटिस्फाई करता है तो मीन वो फिर मेरिट लिस्ट में आती है, जिस तरह आप लोगों को मेरिट लिस्ट लगते हैं और आप लोग फिर एडमिशन के लिए आते हो, सही है। तो यहाँ पर मेरे पास है कि ये मेरे पास नेम है और ये उनके मार्क्स है। अब ये लोग जो है ना एडमिशन करना चाहते हैं, मैंने यहाँ पर ये एक जो है ना कंडीशन लगा ली कि जो लड़कियाँ जिनके मार्क्स हमारे पास ग्रेटर हो, इक्वल हो 5 के, तो वो हमारे पास इस मेरिट लिस्ट में एलिजिबल होगा, वो जो है ना इंटरव्यू के लिए फिर आ सकेगी, सही है। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन में हमारे पास मेरिट लिस्ट होगा किस तरह। अब मैंने आयशा है, आयशा के हमारे पास कितने मार्क्स है, 10 मार्क्स है, 10 मार्क्स है। अब 10 देख ले, 10 हमारे पास ग्रेटर है, इक्वल है 5, सही है ना, तो ये एलिजिबल है। तो हमने यहाँ क्या कर लिया, आयशा को हम यहाँ पर हमने ले आई। चलो बस जो है ना अली है, अली है, अली का हमारे पास मार्क्स 10 है, तो यहाँ 10 बड़े है, ज़्यादा है ना, तो ये जो है ना एलिजिबल है, तो इसको हमने लिस्ट में डाल दिया। तो मीन यहाँ पर ये सारा जांच पड़ताल हुआ और इस तरह उसका डिस्प्ले हुआ कि अली जो है ना एलिजिबल है। फिर इसके बाद आयशा है, आयशा के मार्क्स जो है ना हमारे पास 5 है, 5 यहाँ हम करेंगे, ग्रेटर तो नहीं है लेकिन इक्वल तो है ना, तो ये भी हमारे पास एलिजिबल है, तो इसको भी हम लिस्ट में डाल देंगे और यहाँ पर हमने वो डाल दिया, सही है। यहाँ पर प्रोसेस हो मतलब इसको हम आगे आयशा को भी मेरिट लिस्ट में डाल देंगे। इसके बाद हमारे पास क्या है, अहमद है, अहमद के क्या मार्क्स है, 2 मार्क्स हैं, यहाँ पर हम 2 करेंगे, 2 हमारे पास क्या है, वो तो बहुत ही कम है ना इक्वल है, वो बहुत कम है, तो ये हमारे पास एलिजिबल नहीं है। तो मीन यहाँ पर हमने वो डेटा एंटर कर दिया, यहाँ पर प्रोसेस में ये यहाँ पर वो नाकाम हो गई ना, तो मीन यहाँ नहीं गई बल्कि यहाँ पर वापस ही वो कैंसिल हुई। क्लियर है? तो जो है ना अहमद है उसको एडमिशन नहीं मिला, वो मेरिट लिस्ट में नहीं आया। इसके बाद मुनीर है, उसके मार्क्स जो है ना 8 है, यहाँ पर वो 8 हमारे पास क्या है, ज़्यादा भी है, बराबर है 5, तो वो भी एलिजिबल है, तो उसको हम नाम जो है मेरिट लिस्ट में इस तरह डाल देंगे। क्लियर है? तो ये तो था हमारे पास था डेटा इंफॉर्मेशन, और ये एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया कि आप लोग जिस तरह कॉलेज में आपके लिए मेरिट लिस्ट लिखते हैं, आप लोग जो ऑनलाइन एप्लीकेशन मतलब सबमिट करते हो, एडमिशन के लिए आते हो, तो वो सारा प्रोसेस मैंने यहाँ पर आपको क्लियर कर दिया कि बेसिकली ये इन चीज़ों पर ये बेस करता है। क्लियर है? अच्छा, अब इसके बाद हम ज़रा नए टॉपिक पर आएंगे। नए टॉपिक हमारे पास है व्हाट इज़ हार्डवेयर। हम बेसिक पढ़ रहे हैं, तो बेसिक में हम फर्स्ट ऑफ ऑल हार्डवेयर समझेंगे कि असल में हार्डवेयर क्या होता है, फिर इसके बाद हमारे पास सॉफ्टवेयर होता है, फिर आगे इसमें और चीज़ें भी हैं। तो हार्डवेयर बेसिकली हम कहते हैं कोई भी फिजिकल चीज़ हो, वो हमारे पास कंप्यूटर हार्डवेयर की हम बात करें या हम ऐसे रियल लाइफ में हार्डवेयर की बात करें कि जो भी हमारे पास फिजिकल चीज़ हो जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम फील कर सकते हैं, क्लियर है, वो हमारे पास हार्डवेयर कहलाएगा। जिस तरह हमारे पास, मैं एक सिंपल एग्जांपल दी, जिस तरह आपके पास वाइट बोर्ड होता है, मार्कर होता है,
चेयर होता है, डेस्क होता है, दीवार होता है, चार्ट होता है, या CPU। कंप्यूटर हार्डवेयर की मैं अगर बात करूँ तो हमारे पास रियल वो चीज़ें थी ना। अब ज़रा हम कंप्यूटर हार्डवेयर की बात करें तो कंप्यूटर हार्डवेयर का मतलब ये होगा कि कंप्यूटर के जो फिजिकल पार्ट होंगे और जिसको हम टच कर सकते, फील कर सकते, वो हमारे पास हार्डवेयर होंगे। क्लियर है? जैसा हाँ मॉनिटर हो गया, CPU, माउस, कीबोर्ड एक्सेट्रा। ओके तो अब ज़रा इसको मैं सही तरीके से डिफाइन करूँगी कि द टर्म हार्डवेयर रेफर टू द फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। क्या है हार्डवेयर? हमारे पास क्या चीज़ रेफर करता है? कंप्यूटर के जो हमारे पास कोई भी फिजिकल पार्ट हो। यहाँ पर मैं जस्ट हार्डवेयर की बात करूँगी तो मीन यहाँ क्या है कि ज़रूरी नहीं कि हाँ कंप्यूटर हार्डवेयर की बात करें, हम यहाँ पर हर हार्डवेयर की वो बात करें। मीन हार्डवेयर जो है ना, ख्वाह वो कंप्यूटर का हो या ऐसे रियल लाइफ में और चीज़ें जो हो, तो वो सारे जिसको हम टच कर सकते हैं फिजिकली, वो हमारे पास हार्डवेयर कहलाता है। ओके अब जब हम कंप्यूटर हार्डवेयर की बात करेंगे तो हमारे पास कंप्यूटर के जो फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर होंगे तो फिर हमारे पास कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाएगा। अच्छा क्या है कि कंप्यूटर हार्डवेयर एज वर्सेटाइल What is does depend on the computer program you use। क्या है कंप्यूटर हार्डवेयर जो हमारे पास वर्सेटाइल होगा, किस तरह कि ये जो है ना जो करेगा डिपेंड करेगा हमारे पास कंप्यूटर प्रोग्राम पर जो हम यूज़ करते हैं। तो आप लोग ऑलरेडी जानते हो कंप्यूटर जो है ना हमारे पास एक फिजिकली मशीन है, डिवाइस है, हम उसमें सॉफ्टवेयर डालते हैं, वो सॉफ्टवेयर का नाम हमारे पास है ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर उसी ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू हमारा ये फिजिकल डिवाइस मशीन जो है ना काम के काबिल हो जाते हैं और हमारे बहुत सारे काम करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कंप्यूटर हार्डवेयर हमारे पास वर्सेटाइल है और ये हमेशा डिपेंड करेगा कंप्यूटर के प्रोग्रामों पर कि जिसमें हम यूज़ करते हैं। अगर कंप्यूटर में हमारे पास वो प्रोग्राम नहीं है तो मीन आपका ये हार्डवेयर काम नहीं करेगा। क्लियर है? अच्छा इसके बाद हमारे पास है ऑल कंपोनेंट विच आर टेंजिबल। टेंजिबल का मतलब यहाँ पर है टचेबल, मीन कि जिसको हम टच कर सकते, टचेबल और कॉल्ड हार्डवेयर। अच्छा यहाँ पर एग्जांपल है कि किस तरह हमारे पास हार्डवेयर है। माइक हो गया, कीबोर्ड हो गया, हार्ड डिस्क, स्कैनर, प्रिंटर, ये तो हमारे पास थे कंप्यूटर हार्डवेयर की बात। अगर हम रियल लाइफ में हार्डवेयर की बात करें तो जैसा आपके पास क्या होते जो टेबल होगा, चेयर होगा, मार्कर, तो ये जो भी फिजिकल जैसा हर चीज़ें है, दीवार हो गया, तो ये हमारे पास क्या है हार्डवेयर होगा। ओके अब इसके बाद ज़रा हम आएंगे सॉफ्टवेयर पर कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो व्हाट इज सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन also called a program। ये हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, कोड होता है, जिसको हम बाज़ औक़ात या क्या कहते हैं प्रोग्राम भी कहते हैं। डेट गाइड्स द हार्डवेयर टू एट्स जॉब। क्या करेगा कि ये हार्डवेयर को गाइड करेगा। हमने पीछे पढ़ लिया हार्डवेयर हमारे पास फिजिकली जो भी जिसको हम टच कर सकते हैं। अब ये सॉफ्टवेयर हम उसमें डालेंगे तो वो किसी काम के काबिल होगा, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा। तो सॉफ्टवेयर हमारे पास क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है या प्रोग्राम है जो गाइड करता है हमारे पास उस फिजिकल डिवाइस को, मशीन को, हार्डवेयर को इसके जॉब के मुताबिक। जॉब जब हो उसको कोई भी काम दे दे उसी के मुताबिक उसको गाइड करता है और उस काम को वो परफॉर्म करता है। That tells the computer what to do and how to do। ये सॉफ्टवेयर जो है ना क्या करता है, ये उसको बताता है कंप्यूटर को कि क्या करना है और इसको किस तरह करना है। ओके अब हमारे पास है ऑल कंपोनेंट विच आर नॉन टेंजिबल। टेंजिबल का मतलब है टचेबल, नॉन टेंजिबल मीन कि इसको हम टच नहीं कर सके। नॉन टचेबल आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल हमारे पास है MS ऑफिस हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, एडोब फोटोशॉप हो गया एक्सेट्रा। तो ये तो है हमारे पास चंद सॉफ्टवेयर। आगे आएंगे इसके और फिर इसको मज़ीद आगे हम डिटेल में जाएंगे। तो आप लोगों ने लेक्चर को मस्ट देखना है और एंजॉय भी साथ में करना है। क्लियर है? अच्छा अब ज़रा हम आएंगे बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर पर कि आपको तो कंप्यूटर एक इस तरह मशीन तो नज़र आता है ना, लेकिन हमारे पास इसके बेसिक क्या पार्ट्स होंगे कि वो सारी चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट होगी। तो अब पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर हमारे पास बेसिकली 3 होंगे कि अकॉर्डिंग टू द अबव डिफिनीशन, जितने भी हमने ऊपर डिफिनीशन कर लिए, वी डिवाइड कंप्यूटर फंक्शनलिटी एंड टू 3
मेन पार्ट्स। काम के लिहाज से हम इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक हमारे पास इनपुट हो गया, एक हमारे पास आउटपुट हो गया, एक हमारे पास प्रोसेस होगा, जिसका इनपुट हिस्सा हो गया जो हम इसको कुछ इनपुट करते हैं, फिर हमारे पास वो जो इनपुट हुआ है वो प्रोसेस करेगा और फिर प्रोसेस के बाद हमारे पास एक रिजल्ट डिस्प्ले का। तो ये तो हमारे पास है बेसिक, सही है। अब एक दूसरा पार्ट भी इसके साथ इंक्लूड है जिसको आप स्टोरेज यूनिट कहेंगे, स्टोरेज पार्ट कहेंगे, जिसमें हमारे पास स्टोरेज वाला काम करते हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल जब कंप्यूटर डेवलप किए गए तो वो हमारे पास इन 3 चीज़ों में था, जिसमें हमारे पास इनपुट था, प्रोसेस था और उसका एक आउटपुट था। जिस तरह आप सिंपल कैलकुलेटर को ले लेना, तो उसमें हम क्या करते हैं, काउंटिंग को इनपुट करते हैं, वो प्रोसेस हो जाते हैं, कोई भी फिगर या एडिशन करते हैं, सब्सट्रैक्शन कोई भी कैलकुलेशन हम करते हैं कैलकुलेटर के थ्रू, हम उसी साथ क्या करते हैं उसमें इनपुट करते हैं, वो प्रोसेस हो जाते हैं, उसी टाइम हमारे पास आउटपुट आ जाते हैं और थोड़ा सा बंद करने से बाद क्या वो सारा चीज़ मिट जाता है। तो ये हमारे पास थे बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। आजकल जो है ना इसके साथ एक फोर्थ पार्ट भी है जिसको आप क्या कहते हैं, स्टोरेज पार्ट्स कहते हैं। वो आगे इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, लेकिन आप लोगों ने अभी जो समझना है वो ये है कि हमारे पास बेसिकली 3 पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर होंगे, जो इनपुट है, प्रोसेस है, आउटपुट है। ओके, अब जो इनपुट है ये क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, या हमारे पास प्रोसेस क्या होते हैं, इसको भी आगे जो है ना मैं डिस्कस करूँगी और आप लोगों को समझाऊंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं और उसको मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं करूँगी वो मेरे पास क्या होगा, इनपुट, सही है। इनपुट ऐसे मैं कहूँ तो हम कहते हैं डालने को, हम जो कुछ भी डाल दे, सही है, तो हमारे पास इनपुट कहलाता है। तो इनपुट इज एनी डेटा और इंस्ट्रक्शन एंटर टू द कंप्यूटर। ये हम सिंपल इनपुट की बात करें तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास कुछ भी हम इनपुट कर ले, डेटा हो या इंस्ट्रक्शन हो, कंप्यूटर में हमारे पास इनपुट कहलाएगा। अब इनपुट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो। अब हम लोगों ने डेटा के डिफरेंस टाइप पढ़े हैं, वो टाइप्स तो क्लियर है ना। हमारे पास था क्या, अल्फाबेटिक डेटा टाइप, न्यूमेरिक डेटा टाइप, अल्फा न्यूमेरिक डेटा टाइप, ऑडियो डेटा टाइप एंड वीडियो डेटा टाइप, और लास्ट हमारे पास जो ग्राफिक डेटा टाइप थे, सही है। तो उन्हीं चीज़ों को हम कंप्यूटर में डालेंगे। हमारा सारा जो प्रोसेस होगा इन्हीं 5-6 जो टाइप्स है डेटा के, इसी पर बेस करता है। तो क्या है कि हम जो डालते हैं वो कंप्यूटर में इनपुट में जो डेटा डालते हैं उसका जो फॉर्म होगा वो क्या, हमारे पास ऑडियो भी हो सकते हैं, ऑडियो में कोई साउंड भी हो सकता है, क्लियर है, वीडियो भी हो सकता है। वीडियो मीन यहाँ पर कि हमारे पास साउंड एंड पिक्चर के साथ साथ वो सारा वो कुछ होगा, सही है, जो दोनों का कम्बिनेशन होगा। ग्राफिक होगा, ग्राफिक का मतलब है कि हमारे पास क्या होगा, चार्ट्स होगा और एनिमेशन एंड इंस्ट्रक्शन, इसके साथ हमारे पास इसमें कोई इंस्ट्रक्शन, ये सारी चीज़ें भी होंगी। तो यह तो होता हमारे पास सिंपल इनपुट के इनपुट होता क्या है। ओके, अब ज़रा हम इसके बाद आउटपुट पर आएंगे, और आउटपुट हमारे पास क्या है, इज़ द डेटा दैट हैज़ बीन प्रोसेस एंड टू यूजफुल फॉर्म। आउटपुट हमारे पास वो डेटा होगा जो हमारे पास क्या है, हमने कुछ इनपुट कर दिया, इनपुट के पास बाद जो है ना वो प्रोसेस हो गए। देख रहे यहाँ पर हमने इनपुट कर लिया, यहाँ पर वो प्रोसेस हो गया, और प्रोसेस के बाद हमारे पास एक रिजल्ट आएगा जिसको आप आउटपुट कहते हैं, जिसको आप लोग इंफॉर्मेशन भी कहते हैं। तो जस्ट इनपुट की मैं बात कर रही हूँ। तो इनपुट इज द डेटा दैट हैज़ बीन प्रोसेस एंड टू यूजफुल फॉर्म, यूजफुल फॉर्म में होगा, क्लियर है। द कंप्यूटर टेक्स द इनपुट फ्रॉम यूज़र। ये जो भी कुछ हम इनपुट करेंगे वो हमारे पास क्या होगा, इनपुट से हम इनपुट करेंगे एंड प्रोसेस करेगा इसको, एंड फिर हमारे पास क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा और इसका आउटपुट आल्सो कैन बी टेक्स्ट, जो हमारे पास आउटपुट आएगा, जिसका हमने इनपुट जो है ना हमारे पास ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक, एनिमेशन और इसके अलावा और बहुत सारे टाइप्स होते हैं ना, जो 6 हमने पढ़े हैं। तो जैसा हमने इनपुट में ये सारे टाइप्स पढ़ेंगे, जैसा हमारे पास आउटपुट में भी डेटा जो है ना, जो इंफॉर्मेशन होगा वो इसी फॉर्म में होगा। टेक्स्ट में भी हो सकता है, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स एंड एनिमेशन, क्लियर है। अब जब हमारे पास ये आउटपुट आएगा, ये हमारे पास इन 2 फॉर्म में होगा, वन इज सॉफ्ट कॉपी एंड अदर इज हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी का मतलब है कि आपके मॉनिटर के स्क्रीन पर जो रिजल्ट आपको डिस्प्ले होगा वो हमारे पास सॉफ्ट कॉपी कहलाएगी, और जो रिजल्ट हमारे पास कंप्यूटर के जो और डिवाइस होते हैं, जैसा हम प्रिंटर हो गया,
तो ये प्रिंटर के थ्रू हमारे पास हॉट फॉर्म में आ जाए। हम जिसको प्रिंट करते हैं प्रिंट में, जैसा अभी मैं इस नोट्स को प्रिंट कर लूँ, ये तो अभी आप देख रहे हैं हमारे पास सॉफ्ट फॉर्म है। अगर मैं इसको प्रिंट कर लूँ और मेरे पास कागज़ के फॉर्मेट में ये आ जाए तो फिर वो मेरे पास क्या होगा, हॉट कॉपी होगी। ओके स्टूडेंट समझ तो आ रही है ना। अब इसके बाद ज़रा मैं प्रोसेस में आऊँगी और प्रोसेस को पढ़ूँगी। तो प्रोसेस हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है कंप्यूटर सिस्टम का, कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर डेटा प्रोसेसिंग इज एनी प्रोसेस, computer data processing is any process that use a computer program to enter data and summarize, analyze or otherwise convert data into useful information। तो इसको हम प्रोसेस कहेंगे। क्लियर है, हमने इसको इनपुट कर लिया, वो आउटपुट देता है, स्टोर करता है, एनालाइज करता है, समराइज करता है, ये सारे काम जो करता है या कन्वर्जन करता है, तो वो हमारे पास क्या होगा, प्रोसेसिंग होगी। ओके इसके बाद जो है ना, द प्रोसेस में बी ऑटोमेटेड एंड रन ऑन ए कंप्यूटर, ये हमारे पास ऑटोमेटेड होगा और कंप्यूटर पर ये रन होगा। इट इन्वॉल्व्स रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग, सॉर्टिंग, समराइजिंग, कैलकुलेटिंग, डिसेमिनेटिंग एंड स्टोरिंग डेटा। ये सारी चीज़ें हमारे पास प्रोसेस में इन्वॉल्व होगा, कि इन्वॉल्व होंगी कि मीन ये सारा काम हमारे पास हो सकता है, इसके रिलेटेड और काम भी हो सकते हैं। बिकॉज डेटा इज मोस्ट यूजफुल व्हेन विल प्रेजेंट एंड एक्चुअली इंफॉर्मेटिव। ये है हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा डेटा। अगर डेटा होगा तभी हम कोई एक्शन लेंगे, हम कोई इंफॉर्मेशन क्रिएट करेंगे। अगर हमारे पास डेटा ही नहीं है तो मीन कि आप कुछ भी आउटपुट नहीं कर सकते। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी, जिस तरह मैं जूस बनाना चाहती हूँ। क्लियर है, जैसे मैं जूस बनाना चाहती हूँ, मेरे पास आम, चीनी, ये चीज़ें नहीं है, तो मैं फिर किस चीज़ से वो करूँगी ना, ऐसे तो कुछ वो नहीं होगा ना, पानी से तो लोग सिर्फ जूस नहीं बना सकते। इस तरह हमारे पास ये इनपुट पार्ट्स भी ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले हमारे पास डेटा होना चाहिए। सही है, हम तो कोई प्रोसेस करते हैं, अब मैं जूस बना रही हूँ तो उसके लिए पहले मेरे पास जो हो ना इनपुट होंगी, मेरे पास कुछ फ्रूट होंगी, उनके रिलेटेड कुछ मटेरियल होगी जिससे मैं जूस बनाऊँ। क्लियर है, अब मेरे पास डेटा तो आ गया, फिर मेरे पास क्या होगा, मैं इसको इनपुट में मीन जिस तरह जिक होगा तो उसमें मैं डालूंगी, तो मीन एक इनपुट यूनिट भी होना चाहिए। क्लियर, अगर इनपुट यूनिट नहीं है तो तब भी फिर काम नहीं चलेगा। तो मीन ये तीन पार्ट्स भी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ साथ हमारे पास ये डेटा भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि हम वेल प्रेजेंट करें एंड एक्चुअली इंफॉर्मेटिव होगा। डेटा प्रोसेसिंग भी हो सिस्टम जो है ना, और अपन रेफर टू एज इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसको हम ज़्यादातर रेफर करते हैं क्या, इंफॉर्मेशन सिस्टम। And computer processing is done by CPU, Central Processing Unit। क्लियर है ना, कि हमारे पास सारा जो प्रोसेस होगा, आप देख सकते हैं इसी डायग्राम में, ये इन प्रोसेस में होगा, ये सारा कुछ करेगा, ये इनपुट लेना, आउटपुट देना, यह सारा वो प्रोसेस जो है ना ये प्रोसेस करेगा, जिसको हम CPU या सिस्टम यूनिट भी कहते हैं। क्लियर है, आई होप स्टूडेंट आपको आज की लेक्चर समझ आ गई होगी। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, और मस्ट कमेंट कर ले, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा फिर हाजिर होंगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक यू सो मच स्टूडेंट एंड गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो।